जय हिंद दोस्तों, मैं सतनाम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आज पर मैं 8.8। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज चलते हैं प्रूविंग की ओर। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं और कह रहा है थ्योरम 8.8 हमें प्रूफ 8.1 प्रूफ करना है। 8.1 क्या कहता है तो देखते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या करता है, विभाजित करता है। बहुत ही सिंपल है। चलिए तो फिगर पहले बना लेते हैं, फिगर नहीं दिया है तो। चलिए दिया है, हम लिख लेते हैं। दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या है, हमारा समांतर कोई भुजा है। तो क्या भुज समांतर है, AB समानांतर CD और दूसरा है AD समानांतर BC, AD समानांतर BC तथा AC विकर्ण है। लिख देते हैं AC तथा AC विकर्ण है, विकर्ण है। तो देखिए कह रहा है कि प्रूफ क्या करना है कि जो विकर्ण होता है, एक विकर्ण AC हो गया हमारा। तो जो विकर्ण होता है, इस विकर्ण से दो त्रिभुज बनते हैं, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है। यही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यानी उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ABC त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ADC के, ठीक है, ADC के। चलिए इसको घेर देते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। अब चलते हैं प्रमाण की ओर। और जो सिद्ध करना होता है, सर्वांगसम जो प्रूव करना होता है, उसी त्रिभुज को लेते हैं। तो सो सिंपल, चूंकि त्रिभुज ABC और तथा त्रिभुज ADC में लिख लीजिए क्या क्या बराबर है। चलिए तो हम पहले कह देंगे आपसे सिंपल सा कि ABC त्रिभुज का कोण BAC और ADC त्रिभुज का ACD। तो लिख लेते हैं इसको। चलिए पहले इस त्रिभुज का लिख लेते हैं। BAC कोण BAC बराबर होगा DCA के, DCA के। क्यों भैया, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और समझाने के लिए लिख देता हूं आपको। देखिए कभी भी जो एकांतर कोण होता है वो समांतर भुजाओं और तिर्यक रेखा के बीच का कोण होता है। जैसे आपने शुरू में ही पढ़े थे, कहां बता दें आपको, फिर मिटा देता हूं, यहां बता दूंगा। देखिए ये दो समांतर रेखा है M और N और तिर्यक रेखा L है। तो एकांतर कोण ये होगा, ये होगा। यानी देखिए M और N, तो समांतर रेखा M और तिर्यक रेखा L के बीच का कोण है। और यहां देखिए समांतर रेखा N यानी ये वाला हो गया और तिर्यक रेखा L ये हो गया, इन दोनों के बीच का कोण है। तो एकांतर कोण यही होता है, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच का कोण होता है। समझ चुके होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला कोण लिया हमने और ये वाला, और इन दोनों को बोल रहा हूँ एकांतर है। इसका मतलब यहाँ समांतर भुजा कौन है, AB और CD है। तो लिख लीजिए। देखिए ये लिखना जो ही नहीं है, केवल आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। तो लिख देता हूँ कि AB समानांतर CD और यहाँ तिर्यक रेखा क्या हो जाएगा, AC, तिर्यक रेखा AC। बस समझने के लिए लिख देता हूं। चलिए AC भुजा इस त्रिभुज में भी शामिल है, इस त्रिभुज में भी शामिल है, यानी AC इक्वल टू AC इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में है। क्या है ये, उभयनिष्ठ या कॉमन लिखिए, उभयनिष्ठ या कॉमन। तीसरा कहेंगे अगर कि ये कोण इस कोण के बराबर है। लिख देते हैं इसको। कैसे लिखेंगे, पहले इस त्रिभुज का लिखेंगे। तो इस त्रिभुज का क्या लिखेंगे, ACB। तो लिख लेते हैं ACB इक्वल टू इस त्रिभुज का लिखेंगे। तो इस त्रिभुज का ये कोण है, यानी हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ACB लिखें तो CAD लिखेंगे, CAD। क्यों भैया, तो ये भी एकांतर कोण है। अब थोड़ा आप अपने मन में सोचिए कि यहां समांतर भुजा कौन होगा। तो देखिए
तिर्यक AC तो तिर्यक ही है और साथ में AD है, और यहाँ क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला कौन है, ठीक है, ये वाला कौन है, देखिए ये वाला कौन है, तो AC तिर्यक है और रेखा कौन सा है, समांतर BC है, यानी समांतर इस बार कौन सा हो गया, AD और BC, और तिर्यक रेखा तो AC है, ये है, समझ गए होंगे, तीर का निशान दिया यानी BC और AD, तो लिख लेंगे AD समानांतर AD और AC के बीच का कौन है, तिर्यक AC है, और यहाँ समांतर AC है, और यहाँ का कौन, AC और BC के बीच का कौन है, तो यानी BC क्या है, समांतर है, और AC तिर्यक है, तो AD समानांतर BC, अब तिर्यक वही रहेगा, AC ही रहेगा, तो तिर्यक रेखा AC, आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि क्या होता है, जो एकांतर कोण संगत कोण होता है वो तिर्यक रेखा और समांतर भुजाओं के बीच का कोण होता है। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए यहाँ हम रूल लगा सकते हैं, कौन सा, चूंकि ASS सर्वांग समता नियम से देखिए ASA नियम क्यों लगाया, तो जो नियम कहता है उसको समझ लेते हैं। AS नियम क्या कहता है, ASA नियम कहता है कि जो भुजा बराबर दिखाए हैं, ठीक है, मतलब जो दो कोण बराबर है ना उसी के अंतर्गत भुजा आना चाहिए। तो देखिए इस त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी इस त्रिभुज का ये दोनों जो कोण है इसी के अंतर्गत भुजा AC आ रही है, और इस त्रिभुज में जो दो कोण बराबर है ये कोण और ये कोण, और इन्हीं दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा AC आ रही है। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आ रही है, तब हम मतलब जो दो कोण बराबर है उसी के अंतर्गत जो भुजा हो वही बराबर होना चाहिए। तो यहाँ ये सेम उसी नियम को फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम लिख दिया ASA सर्वसमता नियम से। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। और देखिए यही हमारा प्रूफ करना था, खूब बढ़िया से इसको घेर दीजिए और कॉमा दे दीजिए और बड़े अक्षरों में लिख दीजिए प्रूव्ड। हो गया प्रूफ, नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों नोट कर लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो हमारे मेहनत का फल बस यही है कि आप मेहनत का ना हमारा ये दे दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।